अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अप्रैल की शाम गालियों से भरा एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मंगलवार को ईरान ऐसा नज़ारा देखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें उन्होंने ईरान के लिए पागल और बास्टर्ड जैसे शब्द यूज़ किए। पहली नज़र में लोगों को लगा कि ये फेक है, क्योंकि शायद ही किसी देश के नेता ने एक दूसरे देश के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हो। लेकिन ये तो ट्रंप हैं, जो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया हो। वो खुद कहते हैं कि मेरा अनुमान लगाना नामुमकिन है। जब उनके बर्ताव, हरकतों और बयानों को साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक पैटर्न नजर आता है कि आखिर ट्रंप क्या और क्यों सोचते हैं। तो आज ट्रंप के बचपन से लेकर अब तक के चौंकाने वाले किस्सों से जानेंगे उनकी साइकोलॉजी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने उन्हें कहा था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, किलर्स यानी विनर्स और लूजर्स। ट्रंप के पिता ने उन्हें सिखाया कि जीतने के लिए जो भी करना पड़े करो। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने उन पर एक किताब लिखी, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। इसमें मैरी बताती हैं कि फ्रेड ट्रंप कहते थे कि किसी को अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ और कभी माफी मत मांगो। ट्रंप के बड़े भाई फ्रेडी जब भी कभी सॉरी कहते तो उनके पिता उनका मजाक उड़ाते। इससे डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि उन्हें कभी भी माफी नहीं मांगनी है और अपने बड़े भाई जैसा नहीं बनना है। ट्रंप बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के थे। ट्रंप के जिद्दी व्यवहार की वजह से परिवार ने 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज दिया था, लेकिन वहां भी उन्होंने दूसरों को बुली करना जारी रखा। ट्रंप अपने क्लास के लोगों पर चिल्लाते, धक्का मुक्की करते और हॉस्टल में अपना हुक्म जमाते। एक लड़की ने ट्रंप को झाड़ू से मारा तो ट्रंप उसे दूसरी मंजिल से नीचे धक्का देने लगे। दूसरे दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके ट्रंप को ऐसा करने से रोका। कॉलेज के दिनों में ट्रंप कहते थे, मैं न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट का किंग बनूंगा। ट्रंप की फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस था, एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स। ये कंपनी उनकी दादी के नाम पर शुरू की गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में जब उन्होंने बिजनेस संभाला तो कंपनी में से दादी का नाम हटाकर इसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। वो नई कंपनियां खोलते और अपने नाम पर उनका नाम रखते, जैसे ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप कसिनो, ट्रंप प्लाजा और जाने कितने। ट्रंप ने इनमें से कई बिजनेस के लिए लोन लिए थे। 1991 से 2009 के बीच ट्रंप की 6 कंपनियों पर इतना कर्ज हो गया कि वो कंपनियां दिवालिया हो गईं, लेकिन ट्रंप ने कभी भी इसे अपनी नाकामी नहीं माना। उनका कहना था कि मैंने कभी दिवालिया होने का ऐलान नहीं किया, मेरी कंपनियों ने किया होगा। मैंने देश के कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया है। इसमें ट्रंप की साइकी बताती है कि ट्रंप हर बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन खुद कभी अपनी गलती नहीं मानते। फिर उन्हें सेलिब्रिटी बनने का जुनून चढ़ा। सेलिब्रिटी बनने के लिए उन्होंने ब्यूटी कॉम्पिटिशन खरीदने शुरू किए। उनका मानना था कि इन कॉम्पिटिशन्स की पॉपुलैरिटी घटने की वजह यह है कि आयोजक लड़कियों की सुंदरता की बजाय उनके तेज दिमाग पर फोकस कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप 4000 से ज्यादा मॉडल से मिले। ट्रंप ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स की मॉडल से मिलने उनके ड्रेसिंग रूम में सीधा घुस जाते थे। 2005 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं हर शो के पहले बैक स्टेज पर जाकर मॉडल से मिलता था। किसी और पुरुष को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, पर मैं मालिक था इसीलिए जा सकता था। मैं देखने जाता था कि सब ठीक है या नहीं। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स के जरिए ट्रंप को अमेरिकी रियलिटी शो द अप्रेंटिस मिला। 14 साल तक उन्होंने इसे होस्ट किया। इस शो ने ट्रंप को घर घर में फेमस कर दिया। शो के पहले ही एपिसोड में उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रंप नाम को एक ब्रांड बना दिया है। तो सीधे शब्दों में ट्रंप फेमस होना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी उन्हें इज्जत करें और ग्रेट समझें। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता कहते हैं। 5 बच्चे करने की जिद में उन्होंने 3 शादियां कर डाली। अमेरिकी जर्नलिस्ट मैरी ब्रेनर के मुताबिक ट्रंप ने एक दोस्त से कहा था कि मेरे कम से कम 5 बच्चे हों, इनमें से एक तो मेरे जैसा जरूर होगा। ऐसे ही फिर ट्रंप ने दूसरी शादी की और तीसरी शादी की मेलानिया से। 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों अब भी साथ हैं और उनका एक बेटा भी है। अब बात करते हैं 2020 यानी 2020 की। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया, लेकिन ट्रंप धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगे।
उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर दिया और कहा, अमेरिकी जनता जानती है कि धोखा हुआ है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। फिर 6 जनवरी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास एलिप्स पार्क में सेव अमेरिकी रैली की। हजारों की भीड़ के साथ कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी और हथियारबंद लोग पहुंचे। दोपहर 12 बजे ट्रंप ने भाषण देना शुरू किया। अगर तुम लड़ोगे नहीं तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने अमेरिकी सरकार के ऑफिस कैपिटल हिल जाने के लिए भीड़ को भड़काया। 2 बजे तक भीड़ कैपिटल हिल में घुस गई, वहां तोड़फोड़ और लूटपाट की। 8 घंटे तक चले इस दंगे में एक पुलिस ऑफिसर समेत 5 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए, करीब $3 मिलियन यानी 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमेरिकी जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप व्हाइट हाउस के डाइनिंग रूम में बैठे फोकस न्यूज पर दंगे की लाइव कवरेज देखते रहे। उनके परिवार और सलाहकारों ने इसे रोकने की अपील की। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप दंगा रोकना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर कोई कदम न उठाने का फैसला लिया क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर सेकंड टर्म में तो और भी ज्यादा गुस्सैल बन गए ट्रंप। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उनके सत्ता में आने से पहले ही माना जा रहा था कि वो ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल होंगे। ट्रंप ने अपने विरोधियों को कीड़े मकोड़े तक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे माइग्रेंट्स देश के खून में जहर घोल रहे हैं। दुकान में चोरी करने वालों को गोली मारने की सलाह दी। मतलब वो कभी भी कुछ भी कह देते थे। ट्रंप ने माइग्रेंट्स को बाहर करने के लिए कड़ा रुख अपनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस से गिरफ्तारियां की और मिलिट्री प्लेन से उन्हें उनके देश भेजा गया। ऐसा पहली बार हुआ। खैर ये तो उनके देश की बात है, उन्हें जो करना है कर सकते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने जर्नलिस्ट कैथरीन लूसी को पिगी कहकर चुप करा दिया। मतलब कुछ भी। फिर नवंबर 2025 में उन्होंने अमेरिकी संसद के 6 सदस्यों को मौत की सजा देने की धमकी दे डाली। फिर 1 दिसंबर 2025 की रात ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने 3 घंटे में ट्रुथ सोशल पर 158 पोस्ट कर दिए, यानी हर मिनट पर एक पोस्ट। इनमें बराक ओबामा, जो बाइडेन जैसे राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा और कभी ट्रंप के करीबी रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से उनका झगड़ा जगजाहिर है। ट्रंप ने मस्क पर कई पर्सनल कमेंट्स किए, इससे बात काफी बिगड़ गई थी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने वर्ल्ड लीडर से बदतमीजी की और पर्सनल कमेंट्स करने शुरू किए। 1 अप्रैल को एक प्राइवेट लॉन्च के दौरान ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बारे में कहा कि मैक्रों की पत्नी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, वो बेचारे अभी भी जबड़े पर पड़े थप्पड़ से उबर रहे हैं। फिर सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में चापलूसी जैसे शब्दों का यूज किया, कहा कि मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहते, और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में खूबसूरती पर टिप्पणी की। और क्योंकि वहां मंच पर 30 ग्लोबल लीडर्स में मेलोनी इकलौती महिला थी, इस बयान को लिंग भेदी समझा गया। इसी तरह ट्रंप ने कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कपड़ों की आलोचना की, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जैसे वर्ल्ड लीडर्स से बदतमीजी की। ट्रंप की साइकी ये बताती है कि ट्रंप ग्लोबल लीडर्स की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ पर टिप्पणी कर उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें चुनौती ना दे। वे जताती हैं कि बड़े बड़े नेता उनसे कमजोर और उनके चापलूस हैं। ट्रंप ने जैसे अपने सभी कारोबारों को अपना नाम दिया है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। कभी कहते हैं कि ईरान से समझौता होगा, तो कभी कहते हैं समझौता करने के लिए कोई बचा ही नहीं। कभी कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर कहने लगते हैं कि जंग अभी 3 से 4 हफ्ते और चलेगी। ईरान पर बम बरसाने लगते हैं। जंग छेड़ते समय ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर हथियार खत्म करना चाहते थे, फिर उनका मकसद बदलकर हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाना हो गया। कुछ दिन बाद ये भी बदल गया और वो कहने लगे कि जिन्हें हॉर्मूज से तेल चाहिए वो उसे खुलवाएंगे, हम पीछे हट रहे हैं। ऐसे बयान देते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता। ट्रंप ने जैसे पूरी जिंदगी अपनी मनमर्जी चलाई है और अपनी बढ़ाई की है, ईरान जंग में भी वो वैसा ही कर रहे हैं। तो आखिर ट्रंप की साइकोलॉजी है क्या? ट्रंप भी मानते हैं कि एक लीडर के तौर पर उन्हें एक देश के तौर पर अमेरिका को ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए, इसीलिए वो अजीबोगरीब काम करते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ने ट्रंप की हरकतों और व्यवहार का एनालिसिस किया और जाना कि आखिर ट्रंप की साइकोलॉजी है क्या ट्रंप सन की है या फिर बात कुछ और है। देखा गया है कि ट्रंप के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, वो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हैं, सभी उन पर ध्यान दें और उनकी तारीफ करें, बस यही चाहते हैं। वो हर चीज का क्रेडिट लेना जानते हैं लेकिन नुकसान का नहीं। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जे लिप्टन के मुताबिक नार्सिसिस्ट वो होता है जो खुद को बेस्ट समझता है लेकिन दूसरों की हानि भी चाहता है। वहीं एक होता है सोलिप्सिस्ट जो खुद में ही केंद्रित होता है, वो दूसरों को लुभाने की कोशिश नहीं करता। ट्रंप का बर्ताव कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हैं। कुछ इन्हें नार्सिसिस्ट मानते हैं तो कुछ स्कोलिप्सिस्ट।
लेकिन सवाल ये है कि क्या एक देश के लीडर के लिए ऐसी पर्सनैलिटी होना फ़ायदेमंद है या खतरनाक? आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का बिहेव उनकी ताकत है या कमज़ोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।